स्वतंत्र भारत में राजनीति अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति। बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। नियोजित विकास की राजनीति अध्याय से बोर्ड परीक्षा में बच्चों के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए हमने इस अध्याय से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है, मैंने उसको इस वीडियो में रखा है। हम पहला प्रश्न देखते हैं कि योजना आयोग के स्थान पर भारत सरकार ने एक नई संस्था का निर्माण किया, उस संस्था का नाम क्या है? तो योजना आयोग कांग्रेस के समय में थी, जब बीजेपी की सरकार बनी 2014 से, तब योजना आयोग को परिवर्तित करके एक नए आयोग बना दिया जिसका नाम है नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 का योजना आयोग कन्वर्ट करके उसको नीति आयोग बना देते। इसका सही जवाब है नीति आयोग। दूसरा प्रश्न है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2014 को, 1 जनवरी 2015 को, 1 फरवरी 2015 को या 15 मार्च 2015 को। इसका सही जवाब ऑप्शन 1 यानी 1 जनवरी 2015 को हुआ था। तीसरा ऑप्शन है कि बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही नहीं है? ये सब जो क्वेश्चन जो इसमें लिखे गए हैं सब एनसीईआरटी की किताब और जो गेस्ट पेपर हैं को पढ़कर इसको बनाया गया है। तीसरा प्रश्न है कि बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही नहीं है? पहला ऑप्शन है कि यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट है, ये सही है। इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया, ये नहीं। तीसरा है कि इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने किया था, ये सही है। इसमें नियोजन के विकास का पुरजोर समर्थन किया गया था, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इनका सही जवाब है जो बयान नहीं है वो ऑप्शन 2 है, यानी इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था, ये ऑप्शन गलत है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन 2 है। चौथा प्रश्न है कि भारत में शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई गई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार नहीं रहते? पहला ऑप्शन है नियोजन, दूसरा है उदारीकरण, तीसरा है सहकारी खेती, चौथा है आत्मनिर्भर। इसका सही जवाब उदारीकरण, ये ऑप्शन सही है। हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा को बढ़ावा देना, हरित क्रांति को सफल बनाना, तीसरा है कि औद्योगिकरण को आगे बढ़ाना, चौथा है इसमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी हरित क्रांति को सफल बनाना है। छठा प्रश्न है कि नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो नीति आयोग एक असंवैधानिक संस्था है। इसमें ये ऑप्शन संवैधानिक संस्था, असंवैधानिक संस्था, राजनीतिक संस्था या आर्थिक संस्था। तो नीति आयोग का संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है। जिस संस्था का संविधान में जिक्र रहता है उसी संस्था को हम संवैधानिक संस्था कहते हैं। तो इसका सही जवाब है 2 यानी असंवैधानिक संस्था है। नीति आयोग एक असंवैधानिक संस्था, बल्कि ये अधिनियम के द्वारा बनाए गए हैं, न कि संवैधानिक संस्था। इसका सही जवाब ऑप्शन 2 असंवैधानिक संस्था है। सातवां प्रश्न कि बॉम्बे प्लान किस वर्ष उद्योगपतियों द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन 1 1944 में, ऑप्शन 2 1945 में, ऑप्शन 3 1957 में, ऑप्शन 4 1951 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी 1944 में। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से लेकर 1956 तक, दूसरा 1956 से लेकर 1961 तक, तीसरा 1961 से लेकर 1969 तक, चौथा ऑप्शन है 2007 से 2012 तक। इसका सही जवाब है 1 यानी 1951 से लेकर 1956 तक। नौवां प्रश्न निम्नलिखित में से प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दिया गया था?
तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में गरीबी को दूर करने के लिए कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया था, कृषि के डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा जोर दिया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन एक, यानी कृषि के विकास के लिए। 10वां प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना के निर्माणकर्ता कौन थे? इसका सही जवाब श्री के एन राज। इसका सही जवाब है ऑप्शन एक, श्री के एन राज। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है ऑप्शन दो, 1956 से लेकर 1961 तक। 1956 से लेकर 1961 के कार्यकाल द्वितीय पंचवर्षीय योजना का माना जाता है। 12वां प्रश्न कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माणकर्ता कौन है? तो श्री PC महालनोबिस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ये निर्माणकर्ता हैं। 13वां प्रश्न कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दिया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो 1956 से 61 तक चला था, इस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ज़्यादा जोर दिया गया था, कंपनी कारखाने ज़्यादा खोले गए थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन एक, यानी औद्योगिक विकास। 14वां प्रश्न है कि हरित क्रांति के निर्माणकर्ता कौन है? श्री MS स्वामीनाथन, दूसरा महालनोबिस, तीसरा अर्नेस्ट हैकेल, चौथा दादाभाई नौरोजी। इसका सही जवाब है ऑप्शन एक, श्री MS स्वामीनाथन। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नांगल परियोजना का निर्माण किया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। इसका सही जवाब है एक, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही प्रथम पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नांगल बांध का भी निर्माण किया गया था। इस परियोजना का निर्माण करने का उद्देश्य है कि कृषि को और डेवलप किया जाए, सिंचाई संसाधन डेवलप किया जाए, इसके लिए परियोजना का निर्माण किया गया था। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेखक की इकोनॉमी ऑफ परमानेंस पुस्तक है? इसका सही जवाब है JC कुमारप्पा। JC कुमारप्पा इसके सही जवाब है। 17वां प्रश्न, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था। पहला ऑप्शन है बॉम्बे प्लान से, दूसरा सोवियत खेमे के देशों के अनुभव से, समाज के बारे में गांधीवादी विचार से, चौथा किसान संगठनों की मांग से। इसका सही जवाब सोवियत खेमों के देशों के अनुभव से लिया गया था। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग जो 1 जनवरी 2015 को बना था योजना आयोग की जगह पर, तो उसका जो नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था इसका फुल नेम है। अब हम 19वां प्रश्न देखते हैं। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला, पोषणकारी आर्थिक विकास के लिए स्वस्थ बुनियाद प्राप्त करना, दूसरा रोजगार के अवसर, तीसरा जनता को कल्याणकारी लाभ होना, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब इसमें से सभी। 20वां प्रश्न, योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? इसका सही जवाब है 2015, यानी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग समाप्त करके उसी की जगह पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया। 21वां प्रश्न, भारत में वर्ष को योजना आयोग किस वर्ष को, भारत में यहाँ किस होना चाहिए, किस वर्ष को भारत में किस वर्ष को योजना यहाँ किस होना चाहिए, किस वर्ष को योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है? योजना अवकाश का मतलब उसमें योजनाएं संचालित नहीं हो पाएगी, तो वो है 1966 से लेकर 1969 तक। ऑप्शन एक सही है। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, 2012 से लेकर 2017 तक, ये आखिरी पंचवर्षीय योजना है। 23वां प्रश्न कि भिलाई इस्पात संयंत्र कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है? भिलाई इस्पात संयंत्र प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना? तो जो भिलाई इस्पात संयंत्र है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसमें औद्योगिकरण को प्रोत्साहन या प्राथमिकता दिया गया है। तो औद्योगिकरण में कंपनी कारखाने खोले गए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो 1956 से 61 तक चली थी। तीसरा 24वां प्रश्न है, केरल की सरकार ने नव लोकतांत्रिक पहल नाम से एक अभियान किस वर्ष चलाया था? तो इसका सही जवाब है 1987 से लेकर 1991 तक में चलाया था उसने। 24वां प्रश्न कि भारत में किस वर्ष भीषण अकाल पड़ा था? इसका सही जवाब है 1965 से लेकर 1966 के बीच में भीषण अकाल पड़ा हुआ था। 25वां प्रश्न, पास्को इंडिया इस्पात संयंत्र कारखाना भारत के किस राज्य में है? इसका सही जवाब है उड़ीसा, ऑप्शन 1 सही है। 26वां प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? भारत के दूसरे प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इसका सही जवाब ऑप्शन 3 लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। 27वां प्रश्न कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? पहला राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री? इसका सही जवाब इंदिरा गांधी के शासनकाल से संबंधित है। 28वां प्रश्न कि चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1962 में, 1963 में, 1965 में, 1971 में? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। 29वां प्रश्न, सोवियत संघ के विघटन के बाद उसका उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? जब 1991 में सोवियत संघ 15 राज्यों में जब विघटित हो गया तो उसका जो उत्तराधिकारी के रूप में रूस था। आज सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी आज रूस ही है। तो इसका सही जवाब है 2 यानी रूस। 30वां प्रश्न है कि साम्यवादी व्यवस्था में अर्थव्यवस्था पर किसका नियंत्रण होता है? राज्य का, कंपनी का, जनता का, स्वामित्व का? तो इसका सही जवाब है राज्य का नियंत्रण होता है। छात्रों, अगर ये प्रश्न अच्छा लगा, ये सेशन अच्छा लगा तो इस पर लाइक कमेंट ज़रूर करना और जो कुछ सजेशन होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करना। धन्यवाद।